नमस्कार। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे सीधे तो परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं, अपितु अगर हम इस चैप्टर को नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें उत्तर प्रदेश की जलवायु, मानसून, वर्षा ये सभी चैप्टर पूर्णतः समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। भौतिक रूप में उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। भौतिक रूप में उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा भांवर एवं तराई का क्षेत्र, भांवर एवं तराई का क्षेत्र, मध्य का हिस्सा मैदानी क्षेत्र एवं सबसे दक्षिणी हिस्सा पठारी क्षेत्र कहलाता है। सबसे दक्षिणी हिस्सा पठारी क्षेत्र कहलाता है। अब आइए प्रारंभ करते हैं, एक एक को विस्तार से समझेंगे। पहला भांवर एवं तराई क्षेत्र, भांवर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में कुशीनगर तक फैला है। भांवर एवं तराई का क्षेत्र सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला है। यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है, जैसा कि लिखा हुआ है भांवर एवं तराई। पहले हम समझते हैं क्या भांवर होता है और क्या तराई क्षेत्र होता है। तो भांवर का क्षेत्र, नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं तो अपने साथ मिट्टी, बालू, कंकड़, चट्टानों को काटते हुए बहती हैं और अपने आधार तल को प्राप्त करने का कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले नदियों द्वारा लाए गए बालू, मिट्टी के कण एवं शिलाखंड एकत्रित हो जाते हैं। शिलाखंड एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ये पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकली तो ये शिलाखंडों में प्रवेश करती हैं, ये शिलाखंड में प्रवेश करती हैं और शिलाखंड में ये नदियाँ परोक्ष रूप से बहती हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात विलुप्त हो जाती हैं। वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ पर्वतों से निकलकर विलुप्त हो जाती हैं, परोक्ष रूप से बहती हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं भांवर क्षेत्र। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भांवर क्षेत्र। और जब नदियां भांवर क्षेत्र से निकलकर दिखाई देने लगती हैं, जब नदियां भांवर क्षेत्र से निकलकर दिखाई देने लगती हैं, तब उसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तब वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र काफ़ी नम एवं आर्द्र भूमि वाला होता है। इस कारण यहाँ मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और डेंगू जैसे महामारी की संभावना बनी रहती है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा भांवर एवं तराई का क्षेत्र है। यह सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो इस क्षेत्र का विस्तार संकरा होता जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर भांवर एवं तराई के क्षेत्र का विस्तार संकरा होता जाता है। अब हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है। नंबर 2 है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है। ये पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। ये गंगा नदी है और गंगा की सहायक यमुना नदी है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ यमुना, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, घाघरा इत्यादि सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित यह मैदानी क्षेत्र है। यह मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के आधार पर मैदानी क्षेत्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी को हम कहें कि नदियों द्वारा बहाई गई जलोढ़ मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? बांगर तथा खादर। बांगर तथा खादर। बांगर क्या होता है कि जब नदियाँ मिट्टी को बहा कर लाती हैं और अपना रास्ता बदल देती हैं और फिर नदियों का पानी अगर उस मिट्टी तक नहीं पहुंच पाता, फिर नदियों का पानी अर्थात नदियों से जो बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी या नदियों का पानी उस मिट्टी तक नहीं पहुंच पाता, अर्थात नदियों द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी मिट्टी जहाँ तक नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और जहाँ नदियों का या बाढ़ का पानी पहुँच पाता है उसे खादर कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियाँ बांगर एवं खादर, दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और मैदानी क्षेत्र इन्हीं मिट्टियों द्वारा, जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है। अब हम उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा जिसे हम पठारी क्षेत्र कहते हैं, इसको देखेंगे। पठारीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र का अगर हम विस्तार देखें तो यहाँ पश्चिम में ललितपुर से पूरब में सोनभद्र तक है। पश्चिम में ललितपुर से पूरब में सोनभद्र तक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारीय हिस्सा है, वह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरतम विस्तार है। ध्यान से सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी विस्तार प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरतम विस्तार है। यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, ललितपुर से सोनभद्र तक। यहाँ की मिट्टियाँ लाल एवं काली प्रकार की होती हैं, लाल मिट्टियाँ होती हैं। पठारीय क्षेत्र है तो पठारीय मिट्टियाँ भी होती हैं, पठारीय गुड़ वाली मिट्टियाँ भी होती हैं। तो हमने पठारीय क्षेत्र का विस्तार देखा। इस प्रकार भांवर एवं तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं पठारी क्षेत्र को देखा। अब इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार भी देख लेते हैं। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, हम जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत का कोई भी स्टेट, कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य होगा, वह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में ही स्थित होगा। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। आइए देखते हैं कितना डिग्री है। तो उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी स्थान तक है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह अक्षांशीय विस्तार था। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में क्या है, 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से, 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट तक है। तो मित्रों, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन पर आधारित था। वीडियो छोटा था लेकिन जानकारियाँ महत्वपूर्ण थीं। आगे वीडियो क्रम से आती रहेंगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।